कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रही होती है। तभी फीमेल लीड के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है। वहाँ वो गुस्सा होने लगती है कि आखिर वो आज ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं आई थी। उसने बहुत ही मुश्किल से उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, मगर वो वहाँ पर गई ही नहीं। तब वो कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो, हमने तो शादी भी कर लिया है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, शादी कर लिया तुमने, मगर किससे? तुम्हारा डेट तो अभी भी रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वो अपने हस्बैंड को देखते हुए सोचती है, फिर ये कौन है जिससे मैं शादी करके आ रही हूँ। इधर उसकी दोस्त कह रही थी, कहीं तुम डिप्रेस तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, मगर तुम्हें अपने आप को इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे दिमाग पर ही इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाए। उसके बाद वो परेशान होने लगती है कि आखिर उसने यह क्या कर दिया, वो गलत पार्टनर से कैसे शादी कर सकती है, और वो वहाँ से चली जाती है और उसका हस्बैंड उसे जाते हुए देखते रह जाता है। तभी उनका मैनेजर आकर कहता है, मिस्टर सेन आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं और आप अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मिस्टर सेन कहते हैं, जाओ ग्रैंडमा को बता दो, उन्हें उनकी बहू मिल चुकी है। ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या हुआ, एक कोल्ड इंसान इतनी जल्दी कैसे पिघल गया और इन्होंने शादी कब कर लिया? अब हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका आज इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू देने भागते हुए पहुँचती है। फिर वो देखती है सभी लोग सिर्फ एक लिफ्ट की तरफ ही खड़े हैं जबकि दूसरा वाला खाली है। वो भागते हुए वहाँ जाकर सभी लोगों को उस लिफ्ट में बुलाती है। तब तक कोवर्कर उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहती है और बताती है वो लिफ्ट से प्रेसिडेंट के लिए बना हुआ है। ये सुनकर वो वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग झुकने लगते हैं, मगर फीमेल लीड कंफ्यूज थी कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब हमें पता चलता है प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सेन होते हैं। वो आते ही फीमेल लीड का हाथ पकड़कर दूसरे वाले लिफ्ट में चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है उसका नाम चेंग नियॉन है। तब वो पूछती है, क्या आप प्रेसिडेंट है? जिस पर वो कहते हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फिर वो बताती है वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। जिस पर वो पूछते हैं क्या वो उसकी कुछ मदद कर दे, मगर वो साफ साफ मना कर देती है। इधर एम्प्लॉय बातें करने लगते हैं, आखिर ये लड़की कौन थी, इसका और मिस्टर सेन का क्या रिलेशन है? मिस्टर सेन की कोई जियत तो है नहीं, लगता है ये आज की कोई ट्रेंडिंग न्यूज होने वाली है हमारी कंपनी में। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ चेंग नियॉन क्लीनिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुए थी। उसे ऐसे देखकर एक लड़की हंसते हुए कहती है, चेंग नियॉन ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। तब वो कहती है, तुम्हें जितना है उतना हंस लो, मगर अभी मुझे काम भी करने जाना है। तब वो कहती है, हम दोनों रिलेटिव्स हैं, मगर तुम्हारे और मेरे में कितना बड़ा गैप है। मैं अपने फादर के कनेक्शन का यूज करके शेन कंपनी में घुस गई हूँ और मैं फ्यूचर में शेन कंपनी के सबसे टॉप पर पहुँच जाऊंगी। मैं यहाँ पर इसलिए काम कर रही हूँ ताकि मैं मिस्टर शेन के पास जाकर उनसे शादी कर सकूं, मगर तुम सिर्फ साफ सफाई पर ध्यान दो। उसके बाद वो उसे 9th फ्लोर पर ले जाकर उसे साफ सफाई करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहती है, यहाँ तो सभी लोग काम कर रहे हैं, फिर मैं सफाई कैसे कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती है, तुम सब पर नजर रखो और हो सके तो उनकी मदद भी करो, और जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तब तुम्हें साफ सफाई करनी है। तुम पहले जिन कंपनी में काम की हो ये कंपनी उन सभी से अलग है, तुम्हें हर पल अपनी नजर अपने चारों तरफ रखनी पड़ेगी। तभी एक एम्प्लॉय उससे कॉफी मांगती है। ये देखकर उसकी रिलेटिव उसे जल्दी से कॉफी लाने को कहती है। तब चेंग नियॉन कहती है, हाँ जा रही हूँ। जब वो उन्हें कॉफी देती है तब वो कहती है, इस पेपर के 10 प्रिंट आउट निकलवा कर मिस्टर वी को दे दो। तभी दूसरी एम्प्लॉय उसे कॉफी लाने को बोलती है बिना शुगर के। जब वो उन्हें कॉफी देती है तब वो एक डॉक्यूमेंट पहुँचाने को कहती है। तभी एक और कलीग उसे एक डॉक्यूमेंट के 10 प्रिंट आउट लाने को कहती है। अभी वो इन सभी को समझ ही रही थी। तभी दूसरी एम्प्लॉय उसे अपने पास बुलाती है। जब वो जा रही होती है कॉफी लेकर तभी उसकी रिलेटिव उसे धक्का दे देती है। तभी सामने से मिस्टर सेन आ रहे होते हैं जिससे कॉफी उनके ऊपर गिरने वाला था, मगर चेंग नियॉन कॉफी अपने साइड कर लेती है जिससे वो काफी उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर सेन हैरान हो जाते हैं। बाकी के एम्प्लॉय कहने लगते हैं, अब तो ये गई। मिस्टर सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उनके सामने। तभी उसकी रिलेटिव आते हुए कहती है, तुम्हारे से एक काम नहीं हो रहा है, मैंने सोचा था मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्योंकि तुम्हारी फैमिली अभी प्रॉब्लम में चल रही है। जिस पर वो कहती है, तुमने ही मुझे धक्का दिया है, इसी वजह से कॉफी गिरा। तब वो कहती है, अच्छा मैंने धक्का दिया है, फिर तुमने अपने आप को क्यों नहीं संभाला था? फिर उसकी रिलेटिव शेन से कहती है, मिस्टर शेन ये मेरी कजिन है और मैं आपकी कंपनी में बहुत ही शिद्दत से काम कर रही हूँ।
हूँ, मगर मैंने इसे बेकार में यहाँ पर काम पर रख लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं अभी इसे निकाल देती हूँ। तभी मिस्टर सेन अपना कोट निकाल कर शैंग नियॉन को पहना देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उसकी रिलेटिव कहती है, मिस्टर सेन, इसने तो आपके सामने एक बहुत बड़ी गलती की है। मगर मिस्टर सेन उसकी बात न सुनते हुए शैंग नियॉन से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? जिस पर वो कहती है, मिस्टर सेन, मैं आपका कोट धोने के बाद आपको वापस कर दूंगी। ये सुनकर मैनेजर हंसने लगते हैं। तभी सभी एम्प्लॉय एक एक करके उससे अपनी अपनी फाइल्स वापस लेने लगती हैं। उसके बाद मिस्टर सेन उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। ऑफिस में वो कहती है, मिस्टर सेन, आपको पता भी है मैंने आज कितने कप कॉफी बनाए और मैंने कितने डॉक्यूमेंट को एक साथ हैंडल किए। जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई जब उसने तुम्हें बुली किया? तब वो कहती है, मैं तो एक केयर टेकर हूँ, अगर मैं चाहूँ तब भी मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकती हूँ। ये सुनकर वो अपने मैनेजर से कहते हैं, आज से यह मेरी पर्सनल केयर टेकर है। ये सुनकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। तब शैंग नियॉन उसके पास आ जाती है। जैसे ही मिस्टर सेन पीछे पलटते हैं तब वो देखते हैं शैंग नियॉन उनके काफी पास आ गई है और कहती है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तब वो कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी आंखों में दिख नहीं रहा? जिस पर वो कहती है, क्या ये हमारी पहली मुलाकात की वजह से हुआ है? तब मिस्टर सेन कहते हैं, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। ये सुनकर वो हैरान होते हुए इसका मतलब पूछती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम मिस्टर सेन को उनकी ग्रैंड माँ के साथ देखते हैं, जहाँ वो बताती है वो उसके लिए एक लड़की को देखी है जो काफी अच्छी है। साथ ही साथ वो अपने 70 बर्थडे पर उन्हें इनवाइट भी कर रही है। वो मेरी बहू बनने के लिए परफेक्ट है। तब वो कहता है, आपकी पहले से ही एक बहू है जिसका नाम शैंग नियॉन है। तब वो कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे उससे मिलवाओ, वो उस लड़की से बेटर नहीं होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए देखा है। तब मिस्टर सेन कहते हैं, उसने आपको ट्रिक किया होगा, उसे पता होगा मैं बहुत ही रिच हूँ, साथ ही साथ शेन कंपनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे बताती है, उसे कुछ भी नहीं पता है और न ही वो उसे ट्रिक कर रही है और मैं आज उसे इनवाइट भी की हूँ, इसलिए तुम्हें उससे मिलना ही होगा। मगर मिस्टर सेन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब हम शैंग नियॉन को देखते हैं जो एक प्लेस जैसे घर के सामने खड़ी होकर कहती है, क्या ग्रैंडमा यहाँ पर रहती है? कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई हूँ? अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ शैंग नियॉन ग्रोसरी का सामान लेने गई थी। तभी उसकी नजर ग्रैंडमा पर पड़ती है जो कूड़े में से कुछ निकाल रही थी। ये देखकर शैंग नियॉन को उन पर तरस आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ग्रैंडमा बहुत ही गरीब है। फिर वो उन्हें खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ वो ग्रैंडमा से वादा करती है वो उनके घर पर कल कुछ कीमती सा सामान लेकर आएगी। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश होने लगती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ उसे बिलीव नहीं होता कि ग्रैंडमा वहाँ पर रहती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लड़का और लड़की उतरती है, जहाँ हमें पता चलता है वो लड़का शैंग नियॉन का एक्स बीएफ है। वो दोनों उसे ताना मारते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ डिलीवरी का काम कर सकती हो, तुमसे हमें ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। हम तो यहाँ पर चेयरमैन शेन से मिलने आए हैं, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वो हैरान होते हुए सोचती है, क्या यह शेन ग्रुप का घर है? तब वो लड़की पूछती है, तुम इतनी चुप क्यों खड़ी हो? जिस पर वो कहती है, मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त से मिलने आई हूँ। जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हारा दोस्त कोई गार्ड है या फिर कोई मेड? तभी उस घर से ग्रैंडमा के मैनेजर आते हैं, जिन्हें देखते ही वो कहने लगता है, मैं यहाँ पर चेयरमैन से मिलने आया हूँ, हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। तब वो कहते हैं, अभी चेयरमैन किसी से मिलने नहीं चाहती हैं, इसलिए किसी और दिन आना। तब मैनेजर शैंग नियॉन से कहते हैं, मिस आप नियॉन हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं आज अपनी दोस्त को गाजर देने आई हूँ, ये मुझे सेल में मिले है। ये सुनकर मैनेजर उसे अंदर बुलाते हैं। तब उसका एक्स बीएफ कहने लगता है, आप इसे अंदर बुला रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं? ये सुनकर वो कहते हैं, आज चेयरमैन सिर्फ गाजर एक्सेप्ट कर रही हैं, इसलिए मिस अंदर जा सकती हैं। ये देखकर शैंग नियॉन उन्हें चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम उसे घर के अंदर देखते हैं जो उस घर को देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो पूछती है, ग्रैंडमा आप इतनी अमीर हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तब वो कहती है, मैं अपनी बहू के लिए डॉरी बचा रही हूँ। तब वो हल्का पास आते हुए कहती है, कितना डॉरी है? तब वो बोलती है 100 मिलियन। ये सुनकर शैंग नियॉन हैरान हो जाती है। तब ग्रैंडमा उससे पूछती है, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है? तब वो कहती है, हाँ मुझे यह डिस्काउंट में मिले थे, वो भी सिर्फ 10 बक्स में। ये सुनकर ग्रैंडमा उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं। उसके बाद वो अपने मेट्स को ऑर्डर देती है। तब वो सभी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, शूज, ज्वेलरी, बैग्स उसके लिए लेकर आ जाती हैं। उनके प्राइस देखकर तो शैंग नियॉन शॉक्ड रह जाती है और कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। मगर ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सी ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज खरीदने लगती हैं। तब वो उन्हें न लेते हुए कहती है, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं
कर सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मैंने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सभी गिफ्ट प्रिपेयर किए थे, मगर तुम अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। ये सुनकर वो एक रिंग को देखते हुए सोचती है, वो सिल्वर का दिख रहा है तो वो सस्ता होगा और मैं उसे एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ। फिर वो ग्रैंडमा को कहती है, मुझे यह रिंग चाहिए। तब ग्रैंडमा उसे वो लेने के लिए कहती है। फिर चेंग नियन उसे पहनने हुए कहती है, ये तो मेरे साइज का रिंग है। फिर ग्रैंडमा उसे प्यार से देखते हुए मैनेजर को उसे बर्थडे हॉल में ले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर मैनेजर उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर वो वापस आकर देखते हैं, वहाँ से वो रिंग गायब है। ये देखकर वो परेशान होते हुए बताते हैं, चेयरमैन की वाइफ का रिंग मिसिंग है वहाँ से। तब ग्रैंडमा कहती है, मैंने उसे अपनी होने वाली बहू को दे दिया है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो रिंग लेकर गई है, इसका मतलब वो मेरे बेटे को भी जरूर एक्सेप्ट करेगी। फिर वो मनी मन में ये ख्वाब देखते हुए खुश होने लगती है। अब हम सेंग नियन की रिलेटिव को देखते हैं जिसका नाम वैनी है। उसे सभी एम्प्लॉय कांग्रेचुलेट कर रही थी कि आप कल मिस्टर शेन के साथ उस पार्टी में जाने वाली हैं। इसका मतलब आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाएंगे। तब वो कहती है, ऐसी बातें मत करो, यह तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होने वाला है। ग्रैंड माँ भी काफी अच्छी और प्यारी है। ये सुनकर वो सभी कहने लगती है, अभी से ही तुम उन्हें ग्रैंड माँ कहने लगी हो, लगता है अब हम सभी को तुम्हें मिस प्रेसिडेंट कहना होगा। तभी वहाँ पर शेंग नियन आ जाती है, जिसे देखते हुए एक एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें मिस्टर सेन से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर वो पूछती है, ऐसा क्यों? तब वो कहती है, क्योंकि सिस्टर वैनी मिस्टर शेन की वाइफ बनने वाली है। तब शेंग नियन पूछती है, फिर मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? जिस पर वो कहती है, तुम्हें क्यों पता चलेगा, तुम तो सिर्फ एक क्लीनर हो, अपना काम सिर्फ अच्छे से करो। आजकल कुछ लोग प्रेसिडेंट के पर्सनल क्लीनर बनकर सोचते हैं। वो लोग आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, लगता है वो लोग अपनी वैल्यू भूल चुके हैं। तब शेंग नियन कहती है, मेरी हाइट 5'4" और वेट 44 kg है और मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मगर तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे इस बारे में याद दिलाया। तब वैनी उसके पास आते हुए कहती है, मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट सेन में इंटरेस्टेड हो, मगर तुम्हें लगता है कल रात जो पार्टी हुआ था उसमें मैं मिस्टर सेन के साथ उनके फैमिली से मिली थी। तब वो कहती, तुम उनसे कैसे मिल सकती हो? कल मिस्टर सेन तो पार्टी अटेंड ही नहीं किए थे। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, ऐसे कैसे नहीं किए होंगे, तुम्हें पता भी है वो पार्टी उनके लिए कितना जरूरी था, और ऊपर से वैनी उनसे मिली है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तब वैनी पूछती है, अगर वो कल पार्टी में नहीं थे तो कहाँ पर थे? ये सुनकर वो बोलने ही वाली थी, तभी वो अचानक से रुक जाती है और सोचती है, मैं इन लोगों को नहीं बता सकती हूँ, कल मिस्टर सेन पूरे दिन मेरे साथ थे। तभी उसकी दोस्त कहती है, क्यों, क्या हुआ, कोई बहाना नहीं मिला? तुम सिर्फ जेलसी के कारण झूठ बोले जा रही हो, हमें पता नहीं था तुम इतना नीचे गिर सकती हो। जब वैनी मिस्टर सेन की वाइफ बन जाएगी तब तुम सबसे पहले इस कंपनी से निकली जाओगी। तब शेंग नियन कहती है, वो तो देखा जाएगा। तब उसकी दोस्त गुस्सा होते हुए वैनी के रिंग को दिखाती है, जिसे देखकर शेंग नियन हैरान हो जाती है, क्योंकि वह वही रिंग था वो ग्रैंड मदर ने शेंग नियन को गिफ्ट में दिया था। उस रिंग को उसकी दोस्त कहने लगती है, ये तो प्रेसिडेंट की वाइफ को रिंग मिलने वाला था, अगर ये तुम्हारे पास है इसका मतलब सही में तुम्हारी शादी प्रेसिडेंट से होने वाली है। तब वैनी कहती है, ये बात ज्यादा लोगों को मत बताना, मैं इसे अभी के लिए सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तब उसकी दोस्त कहती है, तुम उनसे शादी करने के बाद अपने पुराने दोस्त को मत भूल जाना। तब वैनी कहती है, मुझे 3 सालों से मिस्टर सेन की वाइफ के रूप में देखा जा रहा है, अब तुम क्या बोलना चाहोगी? तब वो कहती है, ये रिंग तो जानना पहचाना लग रहा है, यह देखो मेरे पास भी एक ऐसा ही रिंग है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तब उसकी दोस्त कहती है, असली रिंग पर सेन फैमिली का नाम लिखा होगा। ये सुनकर वैनी घबराते हुए रिंग को पहन लेती है ताकि कोई देख न सके। तभी उसकी दोस्त कहती है, वैनी जल्दी से वो रिंग दिखाकर इसे प्रूव करो कि तुम्हारा वाला रिंग असली है। मगर जब वो रिंग नहीं देती तब उसकी दोस्त उस रिंग को देखने लगती है, मगर उसे वहाँ पर सेन फैमिली का नाम लिखा हुआ नहीं दिखता है। यह देखकर वो कहती है, शायद मैंने गलत न्यूज देख लिया होगा, इसमें सेन फैमिली का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है, ये फेक है। तब शेंग नियन उन्हें बताती है, उसे यह रिंग प्रेसिडेंट ने दिया है, मगर उनकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता और वो लोग कहने लगते हैं, एक क्लीनर को प्रेसिडेंट रिंग क्यों देंगे? दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो इसी कंपनी में आई होती हैं। इधर वैनी कहती है, शेंग नियन मुझे पता है तुम मुझे कॉपी करना चाहती हो और मेरे से बेटर दिखना भी, मगर तुम्हें इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए, अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। तब वो कहती है, मैंने तुम्हें कब कॉपी किया? जिस पर वैनी कहती है, मैंने यह रिंग सबको दिखाया, तब तुम भी अपना रिंग निकाल ली, और जब मैंने कहा ये रिंग मुझे प्रेसिडेंट ने दिया है तब तुमने भी कहा तुम्हें ये रिंग प्रेसिडेंट ने दिया है, इसे कॉपी करना नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तब शेंग नियन कहती है, कुछ दिन पहले मैं ग्रैंडमा के 70th बर्थडे पर गई थी, जहाँ उन्होंने मुझे यह रिंग दिया
दिया था। तब वैनी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें उन्हें ग्रैंडमा बोलने का अधिकार किसने दिया? तब उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, तुम कह रही हो तुम उनके घर गई हो, मगर यह राइट तो अभी तक वैनी को भी नहीं मिला है, फिर तुम्हें कैसे मिल सकता है? तब शेंग नियन कहती है, मुझे तुम्हारे सामने चेयरमैन और मेरे बीच का रिलेशन साबित करने की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा आखिर मैं कौन हूँ। तब वैनी अपने रिंग को दिखाते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है इस रिंग में हाफ पावर है, इसका मतलब ये रिंग शेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें इसका मतलब पता भी है, शेन ग्रुप का हाफ शेयर बिलियंस की वैल्यू रखता है और तुम ये रिंग देख रही हो, ये 100 मिलियन का है, ये सिल्वर जेड से मिलकर बना हुआ है। तब वो कहती है, मगर ये तो सिर्फ सिल्वर से बना हुआ है ना, और याद करने लगती है कैसे उसने इस रिंग को इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा था ये सिल्वर का है तो ये पक्का सस्ता होगा, मगर उसे ये नहीं पता था ये 100 मिलियन का है। तब वो कहती है, मुझे सही में नहीं पता था ये इतना कीमती है, मुझे इसे जल्द से जल्द ग्रैंड माँ को वापस करना होगा। तब उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम अभी भी अपना नाटक बंद नहीं की हो? आखिर तुम किस ग्रैंड माँ की बात कर रही हो? उसके बाद शेंग नियन वहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसे कंपनी से बाहर फेंकने की बात कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाते हैं। तब वो कहते हैं, मिस्टर सेन, इसने कहा आपने कल रात पार्टी अटेंड नहीं किया था। मुझे नहीं लगता ऐसे झूठ बोलने वाले इंसान को कंपनी में रहना चाहिए। ये सुनकर उसकी सभी कलीग्स हाँ बोलने लगती हैं। तब वो कहती है, आपको इसे फायर कर देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे कंपनी में अफवाह उड़ाते रहेगी। तब मिस्टर सेन पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता ये झूठ बोल रही है? तब वो कहती है, अगर ये झूठ नहीं बोल रही होगी तो मैं शेन ग्रुप को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं इस पर अपना करियर दांव पर लगाने को तैयार हूँ। तब मिस्टर सेन कहते हैं, मैं कल रात सही में पार्टी अटेंड नहीं किया था। ये सुनकर वो वैनी की तरफ देखने लगती है और उसके पास जाते हुए कहती है, सिस्टर वैनी, आपने तो कुछ और कहा था, अब आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हैं, आप कुछ तो बोलो। तब वो कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, ये तुम खुद से बोल रही थी। तब मिस्टर सेन अपने मैनेजर को इसे फायर करने को कहते हैं। तब वो माफी मांगने लगती है। तब मिस्टर सेन कहते हैं, तुम हमारे कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर वो कहती है, फिर शेंग नियन का क्या हुआ? उसने भी तो एक फेक रिंग को दिखाते हुए कहा था उसे वो रिंग प्रेसिडेंट ने दिया है, उसे तो फायर नहीं बल्कि जेल में भेजना चाहिए। फिर वो वैनी के हाथ की रिंग दिखाते हुए कहती है, ये देखो असली रिंग इसके पास है। तब मिस्टर शेन कहते हैं, तुम वैनी हो ना? तब वो कहती है, हाँ, मैं कुछ दिनों पहले ग्रैंड माँ से मिली थी, उन्होंने ही मुझे ये रिंग दिया था। और मन ही मन सोचती है, मिस्टर सेन को सच का तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। तब शेंग नियन कहती है, ये फेक है क्योंकि रियल वाला मेरे पास है, मुझे चेयरमैन ने पर्सनली बुला कर दिया था। तब वैनी कहती है, यहाँ पर चेयरमैन नहीं है इसलिए तुम कुछ भी बकवास किए जा रही हो। तब शेंग नियन कहती है, मैं ग्रैंड माँ के पास जाकर इस बात को प्रूफ कर सकती हूँ, मगर क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? तब वो कहती है, मुझे पता है तुम बस चेयरमैन से मिलना चाहती हो और मैं ये मौका तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। फिर वो मन ही मन सोचती है, चेयरमैन पिछले 10 सालों से यहाँ पर नहीं आई है, अगर मैं अपनी बातों पर अड़ी रहूंगी तब किसी को भी शक नहीं होगा। तभी वहाँ पर चेयरमैन मतलब ग्रैंड माँ आ जाती है, जो आते ही वैनी से पूछती है, तुम्हें ये रिंग किसने दिया था? तब वो कहती है, आखिर तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हें ये बात बताऊं? आजकल कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है। तब मिस्टर सेन पूछते हैं, क्या तुम्हें सही में नहीं पता है यह कौन है? तब वो उनके पास जाते हुए कहती है, नहीं तो मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए हर कोई मेरा फायदा उठाना चाहता है। इधर शेंग नियन कहती है, ग्रैंड माँ यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सुनकर वैनी हंसने लगती है और कहती है, ये और ग्रैंड माँ तुम मजाक मत करो। तब मिस्टर सेन शेंग नियन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ग्रैंड माँ ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मुझे पता है आप वैनी को पसंद करती हो, मगर प्लीज आप मेरे डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करें। तब ग्रैंड माँ हंसते हुए कहती है, ये वैनी कौन है? फिर वो शेंग नियन से पूछती है, क्या तुम पहले से ही मेरे ग्रैंडसन को जानती हो? तो क्या अब हम शादी की बात कर ले? ये सुनकर वो कहती है, ग्रैंड माँ आपको नहीं पता हम दोनों पहले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तब मिस्टर सेन कहती है, हाँ इस बात के 3 साल हो चुके हैं। और मन ही मन सोचते हैं, आखिर मुझे पता कैसे नहीं चला ग्रैंड माँ शेंग नियन की बातें कर रही थी। ये सुनकर वैनी कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब शेंग नियन कहती है, तुम्हें तो यह रिंग ग्रैंड माँ ने दिया था और तुम उनके साथ क्लोज भी हो, तब तुम इन्हें पहचान क्यों नहीं पाई? कहीं ऐसा तो नहीं तुम और ग्रैंड माँ ऑनलाइन फ्रेंड हो? ये सुनकर ग्रैंड माँ हंसते हुए उसे
उसे अब मजाक बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद वैनी वहाँ से उसे धमकी देकर चली जाती है। इधर चैंग नियन ग्रैंड माँ को रिंग वापस देते हुए कहती है, ग्रैंड माँ ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तब ग्रैंड माँ कहती है, ऐसा है तो तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। तब मिस्टर शेन उसे रिंग पहनाते हुए कहते हैं, एक्सेप्ट कर लो इसे। ये सुनकर वो सोचने लगती है ये अपनी बात कर रहा है या फिर रिंग की। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यह देखकर ग्रैंड माँ वहाँ से सभी को लेकर चली जाती है। उन सभी के जाने के बाद मिस्टर सेन कहते हैं, अब तो सबको पता चल गया है क्या अब तुम मुझे वो टाइटल नहीं दोगी। यहाँ पर मिस्टर सेन उसे हस्बैंड का टाइटल देने को कह रहे थे। अब हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ मिस्टर सेन उसे ट्रीट देने को कहते हैं। तब वो उस रेस्टोरेंट को देखते रह जाती है और जाकर मेन्यू चेक करती है, जहाँ वो देखती है सभी डिशेस 1000 से स्टार्ट हो रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है जो मिस्टर सेन को ग्रीट करने लगता है। तब वो उन्हें शांत रहने को कहते हैं। फिर वो चैंग नियन के पास चले जाते हैं जहाँ वो उनसे कहती है, मुझे भूख नहीं है, क्या तुम्हें भूख लगा है? तब वो हाँ में जवाब देते हैं और उसे अंदर ले जाने लगते हैं। चैंग नियन मन ही मन सोचती है, अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन उसे मेन्यू देते हैं। वो उसे खोलते ही वापस से बंद कर देती है और बताती है उसे भूख नहीं लगा है। तब मिस्टर सेन अपने लिए ऑर्डर करने लगते हैं। उनके ऑर्डर की लिस्ट को सुनकर चैंग नियन की जान निकलने लगती है। तब वो कहते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता था मगर तुम्हें तो भूख ही नहीं लगा है। ये सुनते ही वो वापस से मेन्यू मांगती है और कहती है, भले ही मुझे भूख नहीं लगी है मगर मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ खाना खा लेती हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर इसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे? तब वो कहता है, मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। उसके बाद खाना खत्म करने के बाद मिस्टर सेन बिल पे करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त आ जाती है जो उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी औकात भी है इस रेस्टोरेंट में खाना खाने की? मगर चैंग नियन उसे इग्नोर करते हुए अपना ध्यान स्टिक खाने पर रखती है। तब वो कहती है, तुम्हें तो मेरे बीएफ ने डंप कर दिया था मगर यह देखो मेरे बीएफ शेन को, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें लगता भी है ये शेन ग्रुप का सीईओ है? ये सुनकर वो कहती है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कंपनी में। तब सेन उससे पूछता है, ये लड़की कौन है? तब उसकी जीएफ कहती है, ये मेरे कॉलेज में थी और इसे काफी बॉयज ने डंप किया था। तब वो कहता है, अच्छा ये वही है, फिर तो इसे बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तभी पीछे से मिस्टर सेन आते हुए कहते हैं, मैं हूँ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो उसे एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर वो चैंग नियन के पास जाते हुए उससे फोन मांगते हैं और उसके साथ एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तभी चैंग वहाँ पर मैनेजर को बुलाते हुए मिस्टर सेन की कंप्लेन करने लगते हैं। तब मैनेजर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर मिस्टर सेन बनने का नाटक कर रहे हो, अब तो तुम्हें जेल होगी। ये कहते हुए वो गार्ड से बोलकर उसे बाहर फेंकवा देते हैं। इधर उसकी जीएफ नीचे पड़े रह जाती है। तब चैंग नियन उसे सुनाने लगती है। उसे मिस्टर सेन बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। फिर वो घर आकर अपने सोशल मीडिया पर भी चैंग नियन की फोटो पोस्ट कर देते हैं और मैनेजर को कहते हैं, सबको बता दो वो सभी मिस सेन का वेलकम करने के लिए तैयार रहे। अब हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो चैंग नियन के शू रियूनियन में आए होते हैं, जहाँ वो कहती है, मेरा एक्स एक ट्रस्ट की तरह दिखता है इसलिए मुझे जज मत करना, और हाँ तुम्हें बाकी सब लड़कियाँ पाने की कोशिश करेंगी मगर तुम किसी के पास मत जाना। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची एक लड़के से कहती है, तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ पर उस बच्चे को परेशान करने के लिए कुछ लड़के आ जाते हैं। तब वो बच्ची कहती है, अगर तुम सबने इस पर हाथ भी उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़के वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तब वो बच्ची उससे 10 रुपए मांगती है। उसके बाद वो कैंडी खाने लगती है, जिस पर वो बच्चा कहता है, मेरे पास बहुत से कैंडी है। तब वो कहती है, सही में? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहता है, शेन। ये सुनकर वो बच्ची उसके सर को सहलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें आज से फैटी बोलूंगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ उसके पास उसकी एक क्लासमेट आते हुए कहती है, तुम्हें अभी तो तुम्हारे एक्स शू ने डंप किया था, तुमने इतनी जल्दी नया बीएफ भी ढूंढ लिया, तुम्हें पता भी है आज शू अपनी जीएफ वो सबके सामने गिफ्ट देने वाला है। ये सुनकर मिस्टर सेन कहते हैं, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो अंदर जाती है तब उसे नॉर्मल टेबल पर बैठने को कहा जाता है, ये कहते हुए कि ये सीट पहले से ऑक्यूपाइड है। ये सुनकर वो नॉर्मल टेबल पर बैठ जाती है। तब उसका एक्स कहता है, मुझे अब तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ वापस से रिलेशन में आऊंगा। ये सुनकर वो कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रिलेशन में आने का कोई शौक नहीं है। तभी उसकी जीएफ कहती है, एब्रोड में तो लोगों को एटीट्यूड की बातें में लता होता है मगर यहाँ पर किसी को भी नहीं पता और न ही
ये पता है कि शोर नहीं करना चाहिए, मगर इन लोगों को ये कैसे पता होगा, ये सभी तो कभी अब्रॉड गए ही नहीं है। तभी वेटर से उसके ड्रेस पर वाइन गिर जाता है। ये देखकर वो उसे सुनाने लगती है। तब सभी लोग कहते हैं उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया होगा, मगर वो उनकी बात ना मानते हुए कहती है तुम सब इस ड्रेस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता भी है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड से लिया है मैंने। तब चेंग नियन कहती है तुम्हें तो न ही चाइनीज बोलना आता है और न ही इंग्लिश, ध्यान से बोला करो कहीं तुम्हारा टंग न कट जाए। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तब उसकी एक्स कहता है तुम जेलस हो इसलिए तुम मेरी जीए फेंग फेंग का मजाक बना रही हो। तब उसे उसके क्लासमेट भी सपोर्ट करने लगती है। ये देखकर शेंग नियन के सपोर्ट में भी उसके क्लासमेट खड़े हो जाते हैं। तब वो उसकी जीप के पास जाते हुए उसके ड्रेस के टैग को देखती है जिस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं ये ड्रेस यहीं पर बनी हुई है। उसके बाद वो सभी अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। तब वो अपनी जीप के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देता है जो कि एक ब्रेसलेट होता है जो 5 कैरेट जेम से बना हुआ था और उसका प्राइस मिलियन में आता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाते हैं जो शेंग नियन को एक ब्रेसलेट देते हैं जो कि प्राइसलेस होता है और इसे कोई भी नहीं खरीद सकता है और ये शेन फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखकर शू कहता है तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो शेन फैमिली का है, मैं तुम्हें अभी जेल भिजवाता हूँ। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हुए कहते हैं मिस्टर सेन हम आपको लेने आए हुए हैं। उनका नाम सुनकर शू हैरान हो जाता है। तब मिस्टर सेन कहते हैं आज से जितने भी शू फैमिली के प्रोजेक्ट हैं उन सभी को बंद कर दो। उसके बाद वो शेंग नियन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर शू शॉक्ड होकर वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ शेंग नियन बाहर आकर लग्जरियस कार, ब्रेसलेट और बॉडीगार्ड को देखते हुए कहती है अब आ रही है तुमसे सीईओ वाली वाइब। फिर वो खुश होते हुए कहती है तुम अभी कुछ देर पहले कितने कूल लग रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम इतने कूल भी हो सकते हो। अब हम ग्रैंड माँ और शेंग नियन को देखते हैं जिनकी बॉन्डिंग पहले से ज्यादा और भी अच्छी हो चुकी थी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर शू और उसकी जीएफ आती है जो कहता है तुमने तो कल हम लोगों को लगभग पागल बना ही दिया था। तुमने कहा था ना अब से शू फैमिली के साथ शेन फैमिली कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मगर इस लेटर को एक बार देखो, इससे साफ साफ पता चलता है तुम सब झूठ बोल रहे थे। ये मुझे साउथ प्रोविंस की तरफ से आया है। ये सुनकर शेंग नियन को कुछ समझ नहीं आता। तब उसकी जीएफ कहती है तुम ओल्ड लोगों के साथ ही बैठ सकती हो। ये सुनकर शेंग नियन कहती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर साउथ प्रोविंस वालों को पता चला तुम लोग ऐसे बात करते हो तब वो लोग तुम्हारे से सभी बिजनेस खत्म कर देंगे। तब वो कहती है कल साउथ प्रोविंस में एक पार्टी है, तुम आ जाना, वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे और हमारे बीच कितना डिफरेंस है। तब वो मना करने लगती है कि वो नहीं आएगी। तब ग्रैंडमा कहती है ये वहाँ पर जरूर आएगी। ये सुनकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब वो कहती है ग्रैंडमा आपको पता भी है आपने क्या बोल दिया है? जिस पे वो कहती है तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगी। अब हम साउथ प्रोविंस के पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ शेंग नियन ग्रैंडमा के बोलने पर वहाँ आई थी और वो आकर वहाँ पर पड़े डोनट्स खाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन की एंट्री होती है जिन्हें देखकर वो शू उन्हें मारने जाता है, ये कहते हुए कि इसने मुझे झूठ बोलकर धोखा दिया है, मगर बेचारा उल्टा पिट जाता है मिस्टर सेन के हाथों से। तब उसकी जीएफ सबको बताने लगती है कैसे यह मिस्टर सेन बनने का नाटक कर रहा है। शू कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। उनकी ये बातें सुनकर सब कहने लगते हैं तुम्हारे जैसे जोकर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर खड़े मिस्टर टियान पूछते हैं मिस्टर सेन क्या आपको कोई मदद चाहिए? तब शू की जीएफ कहती है मिस्टर चियान आप तो यहाँ के अमीर लोगों में से एक हैं, मगर आप भी इस इंसान की बातों में आ गए हैं। ये सुनकर मिस्टर टेन गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों को इतना भी नहीं पता कि ये कौन है? उनकी बातें सुनकर शू समझ जाता है यही मिस्टर सेन है। फिर वो पूछता है आपने मुझे इनविटेशन लेटर क्यों भेजा था? तब वो कहता है सिर्फ ये बताने के लिए कि अब शू फैमिली और शेन फैमिली के बीच में सभी बिजनेस खत्म होते हैं। ये सुनकर शू नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी जीएफ उसे उठाने लगती है। तभी मिस्टर सेन की नजर शेंग नियन पर पड़ती है, वो भी उनके पास आ जाती है। तब मिस्टर सेन कहने लगते हैं मैं तो इसे एक बार और सबक सिखा रहा हूँ। तब वो कहती है यहाँ पर साउथ प्रोविंस आने वाले हैं, तुम ऐसे जाइम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर सकते हो, अब भागो यहाँ से। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। उसकी ये हरकत देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो उन्हें बाहर लाकर बहुत डांटती है। अब ये सीन यहीं पर कट होती है। अब हम शेंग नियन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वैनी कहती है मुझे मिस्टर सेन ने तुम्हारी हेल्प लेने के लिए कहा है इस डॉक्यूमेंट में। ये सुनकर शेंग नियन वो डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगती है। अब हम उसकी और उसकी दोस्त की बातों से पता चलता है ये उन दोनों की एक चाल होती है ताकि मिस्टर शेंग नियन को कंपनी से बाहर निकाल दे। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर सेन डॉक्यूमेंट देखते हुए कहते हैं क्या तुम यही डॉक्यूमेंट भेजने वाली थी? जिस पे वो कहती है मैंने यह डॉक्यूमेंट शेंग नियन को दिया था, मगर
मगर मुझे पता नहीं था यह एक काम भी सही से नहीं कर सकती है, कहीं तो बस इसे आगे बढ़ने का एक और चांस दे रही थी। तब मिस्टर सेन कहते हैं, वह नहीं, अगर तुम अपना काम सही से नहीं कर सकती हो तो आज से तुम क्लीनिंग का काम करना। मैंने तुम्हें ये जॉब सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से दिया था, न कि इस वजह से कि तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करो। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, तुम मेरे एक ट्रीजर की तरफ हो, सिर्फ मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, तुम्हें किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं है। तब वो कहती है, मगर तुम मुझे काम ही नहीं देते, इसलिए मैं बोर हो जाती हूँ। जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं, आज मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। तब वो कहती है, अगर ये काम से रिलेटेड होने वाला है तो क्या मुझे ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे? ये सुनकर मिस्टर सेन हंसने लगते हैं। बाहर आकर वैंकी अपनी दोस्त के साथ मिलकर दिन में सपने देखने लगती है कि आज शाम की पार्टी में वो मिस्टर सेन के साथ जाने वाली है। तभी उसके सपनों पर पानी फेरने के लिए मिस्टर सेन आ जाते हैं और उसे बताते हैं उनके साथ पार्टी में शेंग नियन जाने वाली है, इसलिए अब उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। दूसरी तरफ शेंग नियन सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर वैंकी आते हुए बताती है, मिस्टर सेन और मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो मिस्टर सेन को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। अब शाम हो जाता है। मिस्टर सेन पार्टी के लिए निकलने वाले थे, मगर उन्हें पता चलता है अभी तक यहाँ पर शेंग नियन नहीं आई है। तब वैंकी बताती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तब वो जाते हुए कहते हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगी। ये सुनकर वो गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो तैयार होकर खड़ी थी, मगर मिस्टर सेन उसे भाव ही नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम शेंग नियन को देखते हैं, जो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। तभी उसे मैनेजर दिखते हैं, जिससे वो एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन भी आ जाते हैं। तब वो पूछने लगती है, तुम कहाँ पर थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर सेन उसके फोन में अपना लोकेशन सेट करते हुए दे देते हैं। तभी शेंग नियन हीट स्ट्रोक की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब मिस्टर सेन उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं, जब शेंग नियन की आंखें खुलती हैं, तब वो पानी मांगती है और पूछती है अभी वो कहाँ पर है। तभी उसे ध्यान में आता है वो कल रात घर नहीं गई है। फिर वो जाते हुए कहती है, अगर मेरी मॉम को ये बात पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। मगर जैसे ही वो बाहर जाती है, वैसे ही उसे सामने से अपनी मॉम आते हुए दिखती है। ये देखकर वो वापस से घर के अंदर आ जाती है और मिस्टर सेन को सभी बातें बताती है। तब वो पूछते हैं, क्या मैं इतना एम्बैरेसिंग हूँ कि तुम मुझे अपनी मॉम से नहीं मिला रही हो? जिस पर वो कहती है, नहीं तो, बल्कि मेरी मॉम को पता चला मैं तुम्हारे साथ थी तो हम दोनों के बारे में गलत सोचने लगेंगी, इसलिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे मत आना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर पहुँचती है और अपनी मॉम को बताती है, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए उसे लेट हो गया। ये सुनकर उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है, जहाँ वो पूछती है, मॉम अगर मिस्टर सेन आपके दामाद होते? तो ये सुनकर उसकी मॉम पूछती है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? सपने देखना अच्छी बात होती है, मगर वो हमारे औकात से बाहर है। अब वो मिस्टर सेन के पास आकर कहती है, तुम मेरे घर आकर मेरे हाथ पकड़कर मॉम को हमारे बारे में बताते तो कितना अच्छा होता। मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। यह सुनकर मिस्टर सेन कहते हैं, मैं तुम्हारे घर पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो लेकर जाना ही होगा। वैसे आंटी को क्या पसंद है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब वो कहती है, मिलकर क्या करोगे? तब वो कहते हैं, शादी के बारे में बात करूंगा। तब वो पूछती है, उसके बाद? फिर वो कहते हैं, शादी कर लेंगे उसके बाद। अब हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ शेंग नियन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, इतने सारे गिफ्ट ले जाने की क्या जरूरत थी? तब वो कहते हैं, फिर भी मुझे अपना बेस्ट देना होगा। तब वो उनके गाल खींचते हुए कहती है, अच्छा एक्सप्रेशन देना वहाँ पर। ये सुनकर वो बोलता है, मैडम आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। तभी लिफ्ट ओपन होता है और मॉम उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। तब मिस्टर सेन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैं शेंग का BF हूँ। अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ शेंग नियन चुपचाप बैठी होती है। तब उसकी मॉम पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तब वो कहती है, मैं उन्हें डेट कर रही हूँ। तब मॉम कहती है, तुम किसी ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हो जो रिच और हैंडसम दोनों हो? अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो? तुम शेन कंपनी में सफाई का काम करती हो और वो वहाँ का बॉस है। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या हुआ? फिर वो एक लंबा सा लेक्चर देने के बाद उसे ब्रेकअप करने को कहती है। तब वो पूछने लगती है, मगर क्यों? तब उसकी मॉम कहती है, शेन फैमिली कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी डोर रिंग बजता है।
फिर उन्हें पता चलता है ग्रैंडमा और मिस्टर सेन वहाँ पर आए हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने बेटे और उनकी बेटी को शादी करवाने के लिए कहती है। ये सुनकर मॉम हैरान रह जाती है। उसके बाद ग्रैंडमा शेंग नियन की तारीफ करने लगती है। तब मिस्टर सेन कहते हैं, मैंने सुना है आपको पेंटिंग पसंद है, इसलिए यहाँ छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। तब मॉम उसे बैठने के लिए कहती है और शेंग नियन को चाय बनाकर लाने के लिए। तब मिस्टर शेन भी उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। फिर ग्रैंडमा उसकी शादी की बात करने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन वापस आते हुए बताते हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, कंपनी और कार शेंग नियन के नाम पर कर दिया है। मुझे उम्मीद है अब आप तैयार हो जाएंगे हमारी शादी के लिए। ये सुनकर मॉम मान जाती है। अब उनके जाने के बाद वहाँ पर शेंग नियन की बेस्ट फ्रेंड आती है, जो उस पेंटिंग को देखते हुए बताते हैं इसका प्राइस बिलियंस में है। ये सुनकर मॉम और शेंग नियन हैरान होते हुए उस पेंटिंग को वापस से निकाल कर पैक कर देते हैं। जब शेंग नियन नीचे आती है तब उसका एक्स BF शू उसे वापस से रिलेशन में आने को कहता है, मगर वो साफ साफ मना करके वहाँ से जाने लगती है। तब वो उसके हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो कहती है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं मिस्टर सेन को बुला लूंगी। ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसने लगता है। तब वो मिस्टर सेन को कॉल करके कहती है, तुम इस होटल में आ जाओ, मैंने एक रूम बुक किया है। और मन ही मन सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाते हैं, जो शू को एक किक मारते हुए शेंग नियन से दूर करते हैं और उसे उससे दूर रहने को कहते हैं। तब शेंग नियन उसके पास जाते हुए कहती है, मैं और मेरा BF होटल में जा रहे हैं, क्या तुम पीछे पीछे आना पसंद करोगे। ये सुनकर वो मना कर देता है। कार में बैठने के बाद मिस्टर सेन पूछते हैं, अब कहाँ चलना है, होटल में। तब वो कहने लगती है, मैंने तो वो शू से बचने के लिए बोल दिया था। ये सुनकर मिस्टर सेन कहते हैं, आज हम होटल में रह सकते हैं। ये सुनकर वो शर्माने लगती है। इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।